हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम हो गया है। आंसर की भी आ गई है। सभी लोगों का मार्क्स पता हो गया है। स्टडी आईक्यू से सब लोगों ने रैंक और बहुत सारी एनालिसिस देख ली है। और शुभम जैन भाई का मतलब एनालिसिस उनकी भी देख ली होगी। बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस की है। तो हमने भी अपनी एनालिसिस थोड़ी की है और उसके बेसिस पे मैं भी कुछ कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 270 नंबर से कम मतलब अगर मार्क्स हैं तो आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और कुछ ऐसा ही एनालिसिस फाइनली निकल के आया, क्योंकि एक आइडिया लग गया था कि 270 मार्क्स मतलब काफ़ी ठीक ठाक होंगे। और एक समस्या सबसे बड़ी रही है कि बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर में मतलब काफ़ी कम मार्क्स आया है, तो जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अभी नर्वलाइजेशन का बाकी है, तो नर्वलाइजेशन का भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि बहुत सारे सेलेक्टेड लोग चले गए होंगे क्योंकि वैकेंसी अच्छी थी, सोचा होगा अपनी तरफ जोन मिल जाएगा, लेकिन फिर उनका कैसा आता है रिजल्ट, हो सकता है अच्छा ना आए, क्योंकि नौकरी के बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे सबके अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। और कुछ टाइपिंग वाले भी हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी किया, टाइपिंग की तैयारी नहीं थी, फिर भी उन लोग पेपर देने मेंस का चले गए और उनकी टाइपिंग नहीं हुई, लेकिन मेंस में अच्छे नंबर आ गए, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई की तरफ रहेंगे। तो इस वजह से कि मेरा मानना है कि जो आप प्रिडिक्ट करोगे वो उससे कट ऑफ एक दो नंबर भले ही कम ही जाएगी, लेकिन मैंने पहले से ही इतना कम कर रखा है कि इससे कम जाने की तो मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है। और ये मैंने मतलब 2-3 नंबर घटा के ही रखा है। तो ये ना सोचना कि मैंने जो बता दिया वो बिल्कुल सही होगा। आरएसएससी की कटाफ दूसरी होगी, लेकिन हाँ ये है कि मिलती जुलती रह सकती है, थोड़ा आइडिया लग जाए, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए 4200-4600 ग्रेड पे के लिए जो जनरल की कट ऑफ मेरे आइडिया है वो मुझे लगता है 303 प्लस जाएगी। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का देखिए मैं उस कैटेगरी से हूँ नहीं, तो बस उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी 295 और ईडब्ल्यूएस 290 के करीब प्लस के करीब रहेगी। दोनों में 295 प्लस ओबीसी, 290 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये सारी बात। अब जैसे मान लो 4600 ग्रेड पे में अगर 303 नंबर किसी के हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर, तो उसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल तो जाएगा, लेकिन उसको जोन अच्छा लेने के लिए या फिर अपना नॉर्थ जोन लेने या होम स्टे लेने के लिए 10-15 नंबर एक्स्ट्रा पाने होंगे। अगर 10-15 नंबर एक्स्ट्रा पा जाओगे मतलब 315-18 हो जाएंगे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप सीएसएस में भी आ सकते हो, क्योंकि सीएसएस में भी वैकेंसी अच्छी थी। और उसके ऊपर जाना है तो 10 नंबर और बढ़ा लो, 200 328-30 कर लो, तो उसमें आपको एमईए भी मिल सकती है 100 रैंक तक। 330 के ऊपर, 332 के ऊपर 100 रैंक हो जाएगी तो एमईए मिल जाएगा। आईटीआई लेना है तो आईटीआई सीएसएस की लगभग इस बार बराबर रहेगी, तो 314 से 17 ऐसे इसी के बीच में हो सकता हो। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जितना लग रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। और अदर कैटेगरीज का हो सकता है सही निकल जाए, हो सकता है ना सही निकले। अगर मिनिमम किसी भी पोस्ट लेना मतलब 2400 या 2800 के लिए बात करें, देखिए 2400-2800 ग्रेड पे की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो इस वजह से कि 2400-2800 ग्रेड पे की थोड़ा कट ऑफ कम रहेगी। इस वजह से इसका ये रीज़न है कि मतलब यूआर की कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि 270 प्लस मान सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था, पेपर देने के पहले ही बता दिया था। तो 270 प्लस मान लो। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है 260-60, लेकिन उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं। मुझे जो एग्जैक्ट आइडिया लग पा रहा है वो सिर्फ यूआर कैटेगरी का लग पा रहा है, वो मैं 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए 303 प्लस बता रहा हूँ। और 2400-2800 ग्रेड में या फिर बोलो 2400 ग्रेड या मिनिमम किसी भी पोस्ट पाने के लिए 270 प्लस का बता रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि यही सही हो जाना चाहिए। और अच्छे जोन के लिए अगर जीएसटी इंस्पेक्टर आप ले रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नंबर पाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा उस समय पर जब मेरे 15 नंबर एक्स्ट्रा थे तब मुझे भोपाल जोन मिला था, तो ऐसे ही अंदाज़ा आप लगा लो, अगर 303 कट ऑफ जाती तो अगर 15 या 20 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो फिर दिल्ली या फिर आपको मतलब ये वाली जोन मिल सकते हैं। दिल्ली में शायद वैकेंसी का मैं तो हो सकता ना मिल पाए, लेकिन यूपी और ये एमपी, ये जो चंडीगढ़, ये सारे जोन होते हैं ये सब मिल सकते हैं। तो आपको कुछ और क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और सुनने के लिए धन्यवाद। और ये कोई कट ऑफ का मतलब एग्जैक्ट प्रडिक्शन नहीं है कि मतलब यही होगा, लेकिन इसी के आसपास होगा, क्योंकि मैंने जब भी किया है तो लगभग लगभग सही आता है। और उसका ये रीज़न नहीं है कि हम मतलब कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं या फिर मुझे बहुत आइडिया, बस एक बार रैंक देख लिया कि इस रैंक के ऊपर कितने मार्क्स हैं और उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया। तो धन्यवाद इतना सुनने के लिए।